नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं दैनिक क्राइम भारत न्यूज। दैनिक क्राइम भारत न्यूज पर जुड़े दर्शकों का बहुत स्वागत, आपका आभार। स्वास्थ्य जागरूकता शिविर के तहत आज हम जिस विषय पर बात करेंगे ये वो विषय है जिसके लिए घरों में बड़ी उत्सुकता रहती है। कोई नौ दंपत्ति जिनका विवाह होता है, अगर थोड़े समय उनके घर किलकारियां नहीं गूंजती हैं तो उनके परिवार और समाज में ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और थोड़े समय बीतने के बाद ये उस नौ दंपत्ति और उनके परिवार और उनसे जुड़े हुए समाज सभी जगह खुशियों का स्तर थोड़ा कम होने लगता है। ये वो विषय है जहां पे वंश बढ़ाने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। और ये वंश बढ़ाने की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब केवल मेल चाइल्ड नहीं है, ये मेल चाइल्ड भी हो सकता है और फीमेल चाइल्ड भी हो सकता है। नौ दंपत्ति के विवाह के बाद दोनों ही चाइल्ड का आगमन घर में उतनी ही खुशी देता है, चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो। इसी प्रक्रिया में आज हमारे साथ वाराणसी की एक बहुत ही सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनु अग्रवाल हैं, जो पिछले 20 वर्षों से लगातार आपके परिवार में वंश बढ़ाने के लिए निरंतर अपनी टीम के साथ प्रयासरत हैं और ये बहुत ही सफलतापूर्वक प्रयास है। आइए बात करते हैं डॉक्टर अनु अग्रवाल से और ये जानते हैं कि इस वंश बढ़ाने में और क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या सावधानियां रखना चाहिए और शादी के कितने समय बाद अगर आपके घर किलकारियां नहीं गूंज रही हैं तो आपको एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श ले लेना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इनफर्टिलिटी के केस जो हैं वो देश और दुनिया में बढ़ रहे हैं। जरूर उसके कुछ खास कारण होते होंगे, उसमें लाइफस्टाइल भी हो सकता है, डाइट भी हो सकती है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो डॉक्टर अनु अग्रवाल से हम जानेंगे कि इसमें कुछ लोगों को, हमारे दर्शकों का कुछ ज्ञान बढ़ाएं, इस पर कुछ जानकारी साझा करें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। देखिए, इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा ना हो पाने की प्रॉब्लम बढ़ रही है, डेफिनेटली बढ़ रही है। ये पहले से थी। पहली बात, लोग जागरूक हो रहे हैं, दे आर कमिंग आउट विद दिस प्रॉब्लम। दूसरी चीज, मेल और फीमेल दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फीमेल्स में, मेल फीमेल दोनों में स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, लोग रात भर मोबाइल्स देखते हैं, मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण है। प्लस एंडोक्रीन डिस्ट्रप्टिव केमिकल्स, न्यू एंटिटी, जितना भी पॉल्यूशन फैला हुआ है हमारे आसपास, वो सब, इवन जो आपके ड्राई क्लीन क्लोथ्स होते हैं, जो आपकी लिपस्टिक होती है, जितने भी आपके केमिकल्स हैं, उन सब से भी काफी कुछ आपके हार्मोन्स फीमेल्स के जो है गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। प्लस लोग एडवांस एज में शादी करते हैं बिकॉज ऑफ करियर। फीमेल स्पेशली वही 30-35 के बाद शादी करेगी तो डेफिनेटली एट दैट टाइम देयर फर्टिलिटी इज ऑन डिक्लाइन, तब लो हो रही होती है ना, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। प्लस ओबेसिटी, लाइफस्टाइल फैक्टर, मोटापा बढ़ रहा है लोगों में, उसकी वजह से भी हो रहा है ये सब चीजें। प्लस एक चीज और, जो लोग एल्यूमिनियम फॉइल में करके खाना खाते हैं, गरम खाना एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करते हैं, दैट इज अ वेरी बिग, वो बहुत खराब चीज है, उससे भी बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। क्या एज आप, मतलब आपकी एडवाइस है कि फीमेल्स के लिए एज होनी चाहिए मैरिज के लिए, एक मतलब एक जो उनका भैया है, और मेल के लिए ये होनी चाहिए? कोई ऐसे कोई फिक्स लिमिट नहीं है, बट हाँ एक बोलेंगे भाई आप 25-26 तक, 25-26-27 तक आप शादी कर लो, 30 तक कर लो, 30 के बाद फिर लोग करते हैं तो फिर अगेन दे वेट कि चाइल्ड बेयरिंग अभी नहीं करनी है, तो वो एक थोड़ा सा गलत चीज होती है। क्योंकि अगर मान लो किसी को हल्की फुल्की एंडोमेट्रियोसिस है, अंडदानी में गांठें हैं, खून भरी हुई, वो बाय दैट टाइम बढ़ते वो इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर वो नॉर्मली कंसीव कर नहीं पाते हैं। तो शादी एक एग्जैक्ट अच्छे टाइम पे कर लेनी चाहिए। जैसा आपने बताया कि फीमेल के लिए 30 जो है, भाई कम से कम 30 तक तो कर ही ले। हाँ, और मेल और फीमेल दोनों ही एग्जैक्टली मतलब बराबर परसेंटेज होता है इनफर्टिलिटी का, या फीमेल्स में थोड़ा ज्यादा और मेल में कुछ कम? नहीं, ऐसा नहीं है, 50-50% कंट्रीब्यूशन दोनों का होता है। और अब आजकल तो मेल इनफर्टिलिटी इज ऑन राइज, क्योंकि लोगों में भी इतना, मेल्स में इतना स्ट्रेस है, कंटिन्यूअस लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बाहर के पॉल्यूशन में ज्यादा एक्सपोज वो लोग हैं, तो मेल्स भी इक्वली ही रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए, एंड दे शुड ऑल्सो कम आउट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। यूजली क्या होता है ना, फीमेल्स आती है, सासें आती हैं कि भैया देख लो बहू में क्या हुआ, बेटा गायब रहता है। एक्चुअली मेल का भी इक्वली जांचें करवाना बहुत जरूरी है।
कितने समय तक अगर शादी के बाद लोग कंसीव नहीं करते उनकी फैमिली में, तो उनको डॉक्टर्स के पास चले जाना चाहिए? अगर आप डेफिनेशन वाइज जाएं तो ऐसा माना जाता है कि भाई 1 साल तक अगर कोई कपल साथ में रह रहा है और उसके बाद भी अगर बच्चा नहीं हो रहा है, तब उनको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। लेकिन अगर पेशेंट की एज, कपल की एज ज्यादा है, मतलब फीमेल मान लीजिए 35 साल से ज्यादा की है ना, उसको साथ में कोई सिस्ट है, कोई गांठे वाठे हैं, या पहले बच्चे खराब हो चुके हैं शादी होते ही, तो या उसको कोई डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो दैट कपल शुड नॉट वेट फॉर 1 ईयर। उनको तो जल्दी ही आना चाहिए, है ना, क्योंकि एक लॉस सबके लिए नहीं है। 1 साल में उनको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लगभग अगर मान लीजिए ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो ट्रीटमेंट और उसमें फिर कंसीव करने में जो मतलब समय किसी का फिक्स तो है नहीं, चूंकि हर पेशेंट के साथ वैरी करेगा, हाँ। लेकिन फिर भी एक जो अंदाजा सा है कि ये कितना समय तक लग जाता है इसका। कोई पेशेंट आते हैं फर्स्ट साइकिल में कंसीव कर जाते हैं। डिपेंड्स की अंडरलाइंग प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से उनको बच्चा नहीं ठहरा है। किसी को तो 3-4 महीने लग जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी को IVF के लिए तो तुरंत भी हो सकता है। किसी का अगर हम ऐसी दवाइयों से देख रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। अच्छा, फिर भी एक इंडेक्स अगर देखें तो 6 महीने से लेकर 2 साल, 6 महीने से 1-2 साल तक भी हाँ हो जाता है और ट्रीटमेंट कराना चाहिए। हाँ। प्रोसेस के ऊपर अगर आप थोड़ा सा लोगों को जानकारी देना चाहेंगे, इस कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं इसके आम भाषा में जो लोग समझ पाए हैं कुछ उनके लिए। बिल्कुल। नॉर्मली पेशेंट जो यंग कपल है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, उनको कुछ जांचें लिखते हैं, हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, हस्बैंड का सीमेन का चेकअप कराते हैं, है ना, और उनके ट्यूब का टेस्ट कराते हैं। अगर सब कुछ सही आ रहा है तो फिर हमको कुछ दवाइयाँ देते हैं बच्चा ठहरने के हिसाब से, और अल्ट्रासाउंड्स करते हैं रेगुलर इंटरवल पे, जिसको कि हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बोलते हैं, कि अंडा बढ़ रहा है कि नहीं, साथ में बच्चेदानी की झिल्ली बड़ी हो रही है कि नहीं। और फिर जब अंडा बन के फूटने वाला होता है तो हम बोलते हैं कि हाँ आपका ये फर्टाइल पीरियड है, इसमें आप आपस में संबंध रखेंगे तो आपके चांसेस रहेंगे बच्चा ठहरने के। कभी कभी हम लोग IUI भी पेशेंट को एडवाइस करते हैं, अगर थोड़ी सी ज़्यादा एज की है तो। IUI में हस्बैंड के जो भी अच्छे स्पर्म्स होते हैं उसको इकट्ठा करके एक ट्यूब से पेशेंट के अंदर डाल देते हैं। तो क्योंकि जो स्त्री भी, जिसको कि हम अंडा बोल रहे हैं, और शुक्राणु पास होते हैं, तो उनके चांसेस प्रेगनेंसी ठहरने के थोड़े से 10 से 12% बढ़ जाते हैं। तो ये हुआ IUI। जो पेशेंट किसी भी तरह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम है, ट्यूब बंद है, या फिर मेल्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो उन पेशेंट्स को हम टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया का भी परामर्श देते हैं। वो भी एक सिंपल ही प्रक्रिया है। उसमें आपको अंडे बनने के इंजेक्शन लगते हैं 10 से 11 दिन, और जब एग्स प्रॉपर बन जाते हैं तो उनको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से सक कर लेते हैं। उसमें कोई चीरा नहीं लगता है, कोई दर्द नहीं होता है, कोई एडमिशन की जरूरत नहीं होती है। फिर जब एग्स निकाल लेते हैं तब हस्बैंड के शुक्राणु से बच्चा बनाते हैं, या फिर उनके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। एक्सक्यूज मी। बहुत थैंक यू सो मच कि आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसे साझा की कि पेशेंट के लिए बहुत ही आगे लाभप्रद होगी। आने वाले कैंप के बारे में अगर कुछ आप, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी लोगों को मिले और लोग इसका फायदा उठाएं। बिल्कुल, आपने क्वेश्चन से बहुत अच्छे पूछे जो शायद लोगों के लिए बड़े यूजफुल रहेंगे। हमारा 11 मई को कैंप है। डॉक्टर अनु अग्रवाल वंश फर्टिलिटी सेंटर की ओनर हैं और वो पिछले 20 वर्षों से रन कर रही हैं। वंश फर्टिलिटी सेंटर वाराणसी में सिटी स्टेशन के सामने आयुष्मान हॉस्पिटल में स्थित है। अगर आप बनारस में रहते हो, बनारस के आसपास रहते हो, दूर दराज रहते हो और किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हो, डॉक्टर अनु अग्रवाल से कंसल्ट करना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और वंश फर्टिलिटी सेंटर आयुष्मान हॉस्पिटल में आके डॉक्टर अनु अग्रवाल से कंसल्टेशन ले सकते हैं। आगामी 11 मई को डॉक्टर अनु अग्रवाल ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है। इस कैंप में आप निःशुल्क अपनी कंसल्टेशन ले सकते हैं, लेकिन यदि आपको कुछ जांचें करानी है, अगर आपको ब्लड की जांच करानी है, वीर्य की जांच करानी है और भी कुछ जांचें उसमें शामिल हैं, तो केवल 21 रुपए दे के आप ये जांच करा सकते हैं और कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। इस नेक कार्य के लिए जो डॉक्टर अग्रवाल पिछले 20 वर्षों से कर रही हैं, चैनल उनको और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता है और आशा करता है कि भविष्य में भी इसी तरह के अच्छे कार्य वो करती रहेंगी। आप सब डॉक्टर अग्रवाल को इसके लिए बहुत शुभकामनाएं दे सकते हैं, क्योंकि वो समाज के लिए एक वो कार्य कर रही हैं जिसका हर परिवार को बेसब्री से इंतजार रहता है। आप सब दर्शकों का बहुत आभार, आपका धन्यवाद। तमाम
तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक क्राइम भारत।